वेलकम टू मैथ एक्सिस ICSE क्लास 10 सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम चैप्टर 1 GST। तो इस वीडियो में हम लोग आज सभी चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, उनके फार्मूलों का डिस्कशन करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है हम लोग का GST। तो सबसे पहले आज हम इसमें पहला जो चैप्टर है GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेंगे और फिर देन आगे हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जीएसटी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है कि जो जीएसटी है, इसमें जो पहला टर्म हमें समझना है उसका मतलब ये है कि डीलर क्या होता है। ठीक है, तो डीलर देखो, पहला जो टर्म है डीलर, और डीलर मतलब क्या होता है कि वह व्यक्ति या फिर वह पर्सन जो किसी भी सामान को खरीदता है बेचने के लिए, यानी कि जो सामान खरीदता है टू सेल, उसको हम कहते हैं डीलर। डीलर के कई सारे नाम हैं, होलसेलर हो सकता है डीलर, रिटेलर हो सकता है डीलर, शॉपकीपर भी डीलर कैटेगरी में आएगा, यानी जो भी व्यक्ति सामान खरीदता है बेचने के लिए उसको बोला गया डीलर। ठीक है, तो अभी फिलहाल इन नोट्स को आप समझ लें, इसका लिंक, इसके PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको जा करके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब तो ये था डीलर की बात। अब इसके बाद से आते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म जिनको हमको समझना है, इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। ठीक है, इनको आप लोग समझ लें। देखिए इनपुट जीएसटी क्या होता है। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि ऐसा जीएसटी जो हम खुद पे करते हैं, जो जीएसटी हम क्या करते हैं, पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और जो जीएसटी हम किसी से कलेक्ट करते हैं, बस इतना छोटा छोटा टर्म याद रखना है, जो हम पे कर रहे हो इनपुट जीएसटी है, जो कलेक्ट कर रहे हो आउटपुट जीएसटी है। ठीक है, देन दूसरा आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो जो जीएसटी है वो अभी कितने टाइप का लगता है, तो जीएसटी 3 टाइप की लगती है। पहला लगता है जीएसटी कि जो पहला जीएसटी है वो है स्टेट और यूनियन। ठीक है, दूसरा जीएसटी होता है, पहला तो ये लगता है, तीसरा जो इसी का पार्ट है होता है सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, और एक आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। 3 टाइप की जीएसटी लगती है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं एसजीएसटी के नाम से, इसको जानते हैं सीजीएसटी के नाम से, और इसको जानते हैं आईजीएसटी के नाम से। ठीक है, आईजीएसटी के नाम से। तो ये तो था बात की कितने टाइप की जीएसटी हैं, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, देन अब आता है और 2 टाइप की जीएसटी हैं, एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इनको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर स्टेट। ठीक है, एक है इंट्रा स्टेट और दूसरा है इंटर स्टेट। इंट्रा मतलब होता है कि जब सेल एंड सर्विस होगा, जब गुड्स का सेल एंड सर्विसेज होगा इन द सेम स्टेट। तो पहले तो हमें समझ लेना है कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जीएसटी दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए इंट्रा स्टेट जीएसटी मतलब होता है जब गुड्स का सेल और सर्विस होता है, यानी जो गुड्स है उसका सेल या फिर सर्विस विद इन द सेम स्टेट में हो, यानी कि सेम स्टेट में होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और जब आउटसाइड द स्टेट होता है, आउटसाइड द स्टेट, तो उसको बोला गया, आउटसाइड द स्टेट वाले को बोला जाता है इंटर स्टेट। ठीक है, इंट्रा का मतलब क्या है कि जब गुड्स का सेल और सर्विस क्या हो, सेम स्टेट में हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट। और जब आउटसाइड द स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हम सामान बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर जीएसटी। ठीक है, तो जो ये 2 जीएसटी हैं, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, ये लगते हैं आपके कब, जब गुड्स का सेल एंड सर्विस होता है इंट्रा स्टेट में, यानी कि विद इन द सेम स्टेट। और इंटीग्रेटेड जीएसटी कब लगता है, जब गुड्स का सेल और सर्विस होता है 2 राज्य के बीच में, 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में, 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में, तो लगता है कौन सा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब होता क्या है कि इंट्रा स्टेट में जो भी जीएसटी दिया गया, जो भी टोटल जीएसटी है, यह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये हाफ स्टेट गवर्नमेंट के लिए और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिवाइड हो जाता है। हाफ स्टेट गवर्नमेंट के लिए और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंट्रा स्टेट में जीएसटी डिवाइड हो जाता है। और इंटर स्टेट में जो जीएसटी है वो डायरेक्टली किसको जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें डिवाइड नहीं होता है। एग्जांपल के लिए
अगर जीएसटी 12% है इंट्रा स्टेट में, तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। और इस केस में अगर जीएसटी 12% है तो टोटल का टोटल किसको चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। और कभी भी जो शॉपकीपर, अब एक चीज़ आप और हम समझ लेते हैं, जो डीलर होता है, जो डीलर है, जो भी सामान का डीलर है, वो कभी भी जो जीएसटी देता है वो क्या देता है कि आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। जो भी डीलर होता है वो क्या पे करता है, तो आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट क्या होता है कि जो कलेक्ट करते हैं, जो जीएसटी हम किसी से लेते हैं, और इनपुट क्या होता है, जो जीएसटी हम किसी को पे करते हैं। ठीक है, तो ये था जीएसटी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं आपको इसमें नोट कर दे रहा हूँ, जिनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जिनको यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि डिस्काउंट निकालने का फार्मूला। डिस्काउंट क्या होता है, तो मार्केट प्राइस डिस्काउंट कैलकुलेट करने का कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट निकालने का फार्मूला। ये है डिस्काउंट का, मार्क माइनस सेलिंग। और दूसरा है डिस्काउंट परसेंट निकालने का। डिस्काउंट अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया है तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेट ऑफ डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस यानी कि MRP अपॉन 100। ठीक है, तो ये फार्मूला है जिनको यूज करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी सभी चैप्टर्स के डिटेल डिस्कशन प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।